सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक टॉर्च बेचने वाला का पठन पाठन कार्य के अंतर्गत कुछ बातों को बताया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ की जो अन्य बात है उससे आपको अवगत कराया जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दोनों मित्र किस प्रकार से एक टॉर्च बेचकर लोगों को आलोकित प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। एक जो उनका मित्र था, जो निश्चित रूप से एक गंभीर वाणी में प्रवचन कर करके लोगों के अंतःकरण में बैठी हुई बुराई को बाहर करते हैं। वे देखते हैं कि आज मनुष्य घने अंधकार में पड़ा हुआ है, भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग ही अंधकारमय लगता है, उन्हें प्रतीत होती है, पथभ्रष्ट हो गया है। इसके पश्चात मानो मंद अंधकार में घुटती चली जा रही है। वह पीड़ा से भय से त्रस्त है। इसके पश्चात इसी तरह वह बोलते हुए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी कि एक दो बार दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। चूँकि यह मित्र उसी पंडाल में जाकर के एक कोने में बैठ कर के वह भी प्रवचन अपने मित्र का सुन रहा था। जैसे ही उनकी बातों को वह सुना, स्वाभाविक है हंसी आई और जो श्रोता उनके थे इस हंसी को उपहास मान कर के मजाक मान करके उसे डांटने लगे। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगा, भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी हुई ज्योति को जगाओ। बाहर नहीं है, अंदर में भी एक प्रकाश है, दिव्यता है, भव्यता है और उसको खोजने की ज़रूरत है। जो अंतर में प्रकाश बुझ गई है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। वह मित्र अपने इस मित्र की बात को सुन करके अजीब वो गरीब लग रहा होगा, खिलखिला करके हंसने लगा। लोग जो उनके भक्त थे इन्हें धक्का दिए मारे और ये बेचारा वहाँ से भाग करके ठीक मंच के समीप चला जाता है। भव्य पुरुष मंच से उतर कर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। स्वाभाविक रूप से इनका जो रूप स्वरूप था इसमें तो कोई बदलाव नहीं था, उस मित्र में ही परिवर्तन आए थे। रेशमी वस्त्र थे, दाढ़ी बढ़े हुए थे। उन्होंने ही पहचाना और इनको हाथ पकड़ करके गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन गाड़ी में भी कुछ वार्तालाप ही करना चाहते थे कि उन्होंने कहा कि बंगले तक हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, बंगला में पहुंच जाएंगे तो वहीं ज्ञान की चर्चा, ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुँचने कर मैंने उनके ठाठ देखे। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। स्वाभाविक है वहाँ पर वे गए, दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हुई। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, मुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्या तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? उसने जब पूछा कि भाई हाल चाल, वार्तालाप दोनों में हुई, क्या कि भाई हम तो टॉर्च ही बेचने का काम कर रहे हैं, हम
टॉर्च बेच रहे हैं। कि उसने कहा कि तुम बताओ, क्या तुम भी टॉर्च का ही व्यापारी है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा है, मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यात्मक ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी सभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। कहा कि भाई वह समझता है कि दोनों व्यक्ति अंधकार का डर दिखा करके लोगों को भयभीत करके टॉर्च बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं टॉर्च आखिर भला क्यों बेचूंगा? मैं तो संत हूँ, दार्शनिक हूँ, साधु हूँ, मुझे टॉर्च बेचने की नौबत क्यों आएगी? मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचता है, स्वाभाविक है अंधेरे का डर दिखा करके अगर कोई उसमें प्रकाश की बात कहता है तो टॉर्च बेचने का ही काम है, क्योंकि टॉर्च के द्वारा ही रात की तिमिरता समाप्त होती है। वह अंतर मन की तिमिरता को समाप्त करने के लिए अगला अलग कंपनी का टॉर्च बेचता है, लेकिन आखिर अंततः टॉर्च ही बेचने का काम वह करता है। तुम्हारे जैसे किस आदमी ने हजारों में कभी यह कहा है क्या दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी की टॉर्च बेचनी है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? वह भी लोगों को भयभीत करता है, दिखाता है, समझाता है और यह बताने का प्रयास करता है कि अंधकार में टॉर्च की प्रकाश से ही मन की तिमिरता या रात्रि की तिमिरता समाप्त होगी। स्वाभाविक रूप से टॉर्च बेचता है। तुम, वह किस कंपनी का टॉर्च है तुम मुझे बताओ। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। उसने कहा कि मेरी कंपनी कोई नई नहीं है, मेरी कंपनी सनातन है और सनातन धर्म की हम टॉर्च बेचते हैं। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एकाध टॉर्च तो दिखा। सूर्य सब टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। स्वाई के नमूने के लिए टॉर्च देखो। भाई हम लोग क्या करते हैं, बाजार में टॉर्च देखते हैं, पसंद होता है तो लेते हैं। उसने कहा कि सूर्य सब टॉर्च से ज़्यादा बिक्री है इसकी। उसने बताया, उसने कहा उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत इसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। यह बाजार का टॉर्च नहीं है, यह बहुत कीमती, मूल्यवान और सूक्ष्म टॉर्च है। 1-2 दिन तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि मैं जिस टॉर्च को बेचता हूँ उस टॉर्च से हमें क्या मिलता है और तुमको अपने टॉर्च से क्या मिलता है। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वास्तव में सूरज छाप की टॉर्च से रोजी रोटी की जुगाड़ तो हो सकती है, लेकिन आप धन धान से संपन्न, भौतिक सुख से संपन्न हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, नया धंधा नहीं करूँगा, बेच लूँगा टॉर्च ही, बस कंपनी बदल रहा हूँ। वास्तव में टॉर्च बेचने का ही हम काम करेंगे, लेकिन हम कंपनी बदल लेंगे और कंपनी बदलने के पश्चात जो चीज़ें हम भी कमाएंगे वह लोगों को दिखाएंगे, लोग देखेगा नहीं। और इस प्रकार से इस पाठ में यह शिक्षा हमें मिलती है कि हम लोगों को भय दिखाकर अपना अपना स्वप्न पूरा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और ये दोनों मित्र भी इन्हीं प्रकार की क्रियाओं को करके हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि टॉर्च के नाम पर गोरख धंधे वाला काम करके साधु महात्मा भी आज के युग में नवीन जीवन जीने का प्रयास करते हैं और धर्म के नाम पर जो अधर्म का काम करते हैं, यह निश्चित रूप से न तो उनके लिए, न तो मानव के लिए, न तो समाज के लिए, किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबों का सम्मान बढ़े, सबों के साथ जीवन यापन सही ढंग से हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का
काम समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में अगले बार हम मिलेंगे। धन्यवाद।